हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। आज हम उसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है ये, और आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दो चार्जेज हैं उनको सेपरेट करा है, यानी कि पहला चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा है -5, उनको प्लेस करा है 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो कैलकुलेट बोला गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं उनको अगर हम सेपरेट करें किसी मिनिमम डिस्टेंस 12 से तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P जब किसी भी ईदर चार्ज यानी भी कोई भी एक चार्ज ले लो और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली जाती है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं भी पता है वो भी रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपके पास दो चार्जेस हैं। ठीक है भाई, दो चार्जेस हैं, एक है -5 माइक्रोकूलम का और एक है आपके पास +5 माइक्रोकूलम का। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस सेपरेट करी है वो करिए बहुत छोटी सी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यूज है वो है आपका चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम और वी कैन राइट 5 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ऐसे ही आगे को पीको आएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर आपका नैनो भी आता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉन आता है ए के ऊपर पे छोटा सा जीरो टाइप का बनाते हैं, ठीक है ना, वो आपका 10⁻⁻10। और इन दोनों को सेपरेट करा है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो चलिए हम बोलेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L, और Q की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻6 × 2L की वैल्यू कितनी है 10⁻³ तो आ गया आपका आंसर। P = कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। न्यूटन आपका क्या हो गया, चार्ज कूलम, डिस्टेंस आपकी मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे को आने वाले क्वेश्चंस में भी डायरेक्शंस हैं तो उसमें हम और ज़्यादा डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को पॉज करो और इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपकी कंप्यूटर, आपकी मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके मैकबुक, सबकी स्क्रीन से। तो चलो देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक सिस्टम है। ओके सर, समझ गए। इस सिस्टम में बोला है दो चार्जेस हैं QA, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 2.5 पॉजिटिव का इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और QB आपको दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों सेम चार्जेस हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये तो क्लियर हो गया भाई। लोकेटेड एट पॉइंट्स, यानी कि आपको x, y, z कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0, 0, 15 सेंटीमीटर, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है x', y', z' इक्वल्स टू 0, 0, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो भाई सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम तो देखो, यहाँ पर आपका y मान लो, यहाँ पर आपका z मान लो, यहाँ आपका z' मान लो। ठीक है, ये आपका x, क्योंकि z और z' में तो है ना वैल्यूज। देखो z और ये z' में ही तो वैल्यूज हैं, तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। मान के चलो यहाँ पर मैंने कोई सिस्टम का पॉइंट मान लिया a और यहाँ पर पॉइंट मान लिया b, और ये है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर a माइनस, देखो x डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव, x' में नेगेटिव, ऐसे ही z में पॉजिटिव और माफ करना z में नेगेटिव आपकी हो जाएगी। तो 0 से यहाँ तक b की डिस्टेंस 15 और यहाँ की -15। ठीक है, तो b पे जो हमें चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है QB = 2.5 × 10⁻⁻7, 2.5 × 10⁻⁻7, और यहाँ पे जो आपको QA दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, इतना कूलम। और बीच की डिस्टेंस है भाई, बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक 15 है, एक -15 है, पर लिखेंगे तो हम पॉजिटिव ही ना। सोचो, डिस्टेंस थोड़ी लिखी जाती है कि आप -15 किलोमीटर चले, -15 सेंटीमीटर चार्ज डिस्प्लेस हुआ, मूव किया। ठीक है, तो पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन में जो जो गिवन थे उसके साथ हमने डिस्टेंस भी ऐड कर दी है। डिस्टेंस यानी कि इन दोनों के बीच की 2L हमारा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आप 30 को लिख सकते हो कितना 0.3। अरे 0.3 कैसे, 30 इंटू 10⁻², 2 पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। यानी कि मैंने कितना लिख लिया 0.3 मीटर लिख दिया। दिखाई तो दे रहा है ना, सब कवर हो रहा है बिल्कुल। अब आप सबसे पहले निकालो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P = Q × 2L। क्या पूछा है, नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले नेट चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है, कौन हो दिक्कत नहीं। Q नेट = QA + QB, दो चार्जेस है ना, एक चार्ज कितना है देखो QA, दूसरा कितना है QB। पर जब नेट चार्ज निकालते हैं तो याद है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे चले गए हम। और चार्जेस कैन बी एडेड, चार्जेस कैसे ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली विथ साइन। यहां पर कोई कंजर्वेशन नहीं लग रहा है, ना ही क्वांटाइजेशन लग रहा है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का है। नेट चार्ज पूछा है तो नेट चार्ज के लिए याद करो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैंने बताया था यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगेगा, यानी कि 2.5 × 10⁻⁷ माइनस 2.5 × 10⁻⁷। ठीक है, QA की वैल्यू को पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव कर दो, इसे पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव कर दो। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, यानी कि नेट चार्ज हमारा कितना निकल गया, Q नेट = आपका 0 आ गया। अब आगे को आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बहना मोमेंट है भाई, मोमेंट है ना, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, किसी ने हल्ला कर दिया मोमेंट। तो Q की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर Q की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁷ 12 कितना था, 12 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, 0 पॉइंट से 0.3 है, उसको मैं 3.-1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, -8 कर दिया। और 25 × 3 75 पॉइंट, यानी कि 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल गया। साथ ही में आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं, साथ ही में आपसे डायरेक्शन भी पूछा है क्वेश्चन में। मैंने लिखा है नहीं लिखा है, पर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन भी पूछा गया था। क्वेश्चन में डायरेक्शन बोले तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ये नेगेटिव है और डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था 2 सेकंड पीछे करके ले लो, स्क्रीनशॉट भी आपका ले लिया जाएगा वीडियो का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेज है। हाँ है, क्या कर लेंगे भाई, 2 पॉइंट चार्जेज है तो कितनी बड़ी बात हो गई। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है, ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलाम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये है आपका -5 माइक्रोकूलाम और ये है आपके पास एक +5 माइक्रोकूलाम। आपसे बोला गया है ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल है, और मैंने बताया था सेंटर ऑफ डाइपोल इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी कि इसी से एक्सेल लाइन पे भी वैल्यू निकालेंगे। एक्सेल लाइन एक्स डिस्टेंस पे एक्सेल लाइन के लिए डेरिवेशन निकाला था, और इसी से इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालेंगे, जो इसके बाद वाली वीडियोज में आएगा, शायद इसके बाद या उसके बाद आएगा। ठीक है, तो देखो इससे x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है P, x डिस्टेंस। अब यहां हमें डिस्टेंस कितनी दी है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो हो गया भैया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गया, 4 सेंटीमीटर। और एट पॉइंट ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो Q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, मॉड में लिख रहा हूं 5 माइक्रोकूलाम, विच इज 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। O से P तक की दूरी, OP सर, OP, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 × 10⁻⁻2 मीटर। डिस्टेंस 12 है, 12 को मैं 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूं। आप चाहो तो यहां से L भी निकाल सकते हो, जो कि आपका आ जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर। अरे उसका आधा कर दिया, L/2 कर दिया। ये 4 है तो ये 2 ही ना होगा, ये 2 ही ना होगा। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल।
एक्सेल पॉइंट पे निकालना है। और एक्सेल पॉइंट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/4πε0। जब कभी भी दो डाइपोल होते हैं इक्वल और अपोजिट, उसके सेंटर ऑफ डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P होता है, तो P पॉइंट पे हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2px x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 9 इंटू 10⁻9, ये तो बच्चा जानता है। आप 2 इंटू पी निकालना है या वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी क्या होता है? पी होता है सर Q इंटू 12। वैल्यू पुट करने से बढ़िया है डायरेक्ट वहीं पे पी पुट कर लो, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, लीक से बाहर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। Q कितना है? Q 5 इंटू 10⁻6। एक्स की वैल्यू कितनी है? ओपी है सर 4 इंटू 10⁻2 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अरे एल की वैल्यू बताई थी 2 इंटू 10⁻2 है, और इस पूरे का भी क्या है? होल स्क्वायर है। 5 इंटू 2 10 और 9, और क्या बचा हमारा? 4 इंटू 9, और तो कुछ नहीं बच रहा ना। बाकी सारी वैल्यूज सही आ रही हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, हाँ ठीक है, ओके। P इक्वस टू Q इंटू 12। और एक चीज़ वैल्यू और छूट रही है मेरे भाई, वो छूट रही है 4 इंटू 10⁻2। बताया नहीं आपने, जिसने पॉइंट आउट करना होगा कर लिया होगा। P होता है Q इंटू 12, x भी तो है, x की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻2। तो ये तो हो गया 9 इंटू 4 इंटू 4, 9 इंटू 4 इंटू 4 मैंने अलग कर दिया। 10⁻2 10⁻2 -4, 10⁻6 -10, 5 इंटू 2 10। समझ में आया? देखो 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 1 है, तो 10⁻9 प्लस 10⁻1 10⁻10, और 10⁻6 -2 -10 हो जाएगा अपॉन 4 16 इंटू 10⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर। इससे ये कट, तो ये 144। अरे 16 इंटू 9 144 तो होता है, और 16 माइनस 4 12 इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे 144 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻8। इससे एक कट, इसको ऊपर भेज दो 10⁸ न्यूटन पर कूलाम। चाहो तो न्यूटन पर कूलाम आप अपनी मर्जी से ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई एक्सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सेल लाइन। ठीक है, चलो मैं मिटा दिया, मैंने बिल्कुल इसको मिटा दिया, ये एकदम मिटा दिया, और हमारे क्वेश्चन के लिए जगह बन गई। देखा, पता लगा लिया मैंने, अपना दिमाग का पता लगा लिया, देखा था तुमने। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 चार्जेस +25 इंटू 10⁻9 -25 इंटू 10⁻9 आर प्लेस्ड एट इतना, दोनों के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ। 2 चार्जेस हैं आपके पास, एक है -25 इंटू 10⁻9 कूलाम, ये ना नैनो आ गया, वो वाला नैनो नहीं रहे, ये वाला नैनो इतना, और बीच हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। आप चाहो तो ए बी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ज़रूरत नहीं है। आर प्लेस 6 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये दी हुई है, हमें 6 मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोला है 8.4 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा गया है P, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सेल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले एक्सेल लाइन के लिए निकाल लेते हैं। एक्सेल लाइन नंबर फर्स्ट, ई एक्सेल, फॉर्मूला अभी आपको बताया था, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद हो गया होगा, x² माइनस l² का पावर स्क्वायर 1 अपॉन, गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं और सारी वैल्यूज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू निकालो यहाँ पर से, Q इंटू 2L। P की वैल्यू कितनी है? Q कितना है? 25 इंटू 10⁻9 इंटू 2L देखो यही तो होता है 2L कितना हो गया? 6, 25 इंटू 6 150 इंटू -9, एक पॉइंट शिफ्ट कर दोगे, चाहो तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, मेरे ख्याल से एक जीरो हटा दो, 10⁻8 आ गया, एक पॉइंट अंदर शिफ्ट कर दिया, 10⁻7 कूलाम मीटर। ठीक है,
ठीक है सर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2p, p की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, x की वैल्यू कितनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सर हमारे जीवन में, x की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 4 मीटर, अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से आ गया ये, एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर दूं क्या, चलो लिख देता हूँ, होल स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका 4, ध्यान देना, और ये है हमारा l, l यानी कि ये दो बीच की, टोटल 2l तो आधा 3 ना होगा, ठीक है, कितना हो गया 3 मीटर हो गया। तो देखो अब आगे को सॉल्व करते हैं, एक काम करो, 15 इंटू 2 30 हो गया, और ये हमारा हो गया 9 इंटू 4, ठीक है, तो यहाँ लिखो 9 इंटू 4 इंटू 3, 9 इंटू 4 इंटू 3, 9 इंटू 4 इंटू 3, 30 मतलब 3.0, एक पॉइंट के बाद बात तो वही रहेगी, इंटू 10 टू दी पावर पॉजिटिव का 2 बच रहा है, नीचे आएगा आपका कितना 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 9 का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब क्या क्या बचा, किस किस का मल्टीप्लाई करना है चेक करो, 12 इंटू 9, अरे 4 इंटू 3 12 इंटू 9 10800, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 2, आपकी मर्जी है यार, 2 0 लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका -9 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर मिटाकर मैं लिख दूंगा 49। अब लीक से बाहर होने का टाइम आ गया है, तो हम इसको लीक के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो 108 49 का कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है, समझ गया, 2 टाइम जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, फिर उसके बाद 2 बार और जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पर पॉइंट ना लगाना पड़ोगे तो 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 2 न्यूटन पर कूलम। तो पहला आंसर तो हमारा निकल गया ई एक्सेल के लिए 2.2 इंटू 10 टू दी पावर इतना न्यूटन पर कूलम। चलो इसको छापो और दूसरे को करते हैं, सेकंड पॉइंट आपसे बोल रहा है कि वापस से आपके पास वही चार्जेस हैं, एक है 25 नैनो कूलम, एक है +25 नैनो कूलम। क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ गया होगा, 10 टू द पावर -9 है, और ये है आपका सेंटर ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई डिस्टेंस है, कौन हो डिस्टेंस बा, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x डिस्टेंस, ठीक है, दिख तो नहीं रहा है, मेरी बैटरी ड्रेन होने वाली आज। तो ये 0, ये सॉरी ओ से p, OP तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, OP तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 3, टेंशन ना लो, पूरा वैसे नहीं करना, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर को, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर को, ठीक है, बाकी आप एक इधर एक इधर, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पता करते हो डेरिवेशन में। तो चलो लगाओ फार्मूला, E इक्विटोरियल, इतना करने से बढ़िया है E परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 P अपॉन x² प्लस L² की पावर 3/2। 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू P की वैल्यू अभी निकाली थी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, नहीं दिख रहा सर, लो मैं हट गया, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, और x² कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2। बस सही, कुछ छूटा तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा, नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। 15 इंटू 9 135, ठीक है, 13.5 इंटू 10 टू दी पावर पॉजिटिव का 2 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 25। तो 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 अपॉन 25 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 2। 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ, 5 का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पर से जो अब हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 अपॉन 125। अब तो कर सकते हो, अब कुछ नहीं, डिवाइड करना है और क्या करना है, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। चाहो तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो, 10 टू दी पावर 1 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे, चलो ऐसा कर लेते हैं, ये हटा दो यहाँ पर, और यहाँ पर -1 यानी कि 10 टू दी पावर 1 आ गया। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो 1 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है,
और ये ऑलरेडी एक आ रहा है, तो 1.08 इंटू 10⁻1, कोई बात नहीं, इसको लिख लो 10.8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपके सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे माफ़ करना है, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया था, अगर कोई जेई का बच्चा या जिसने करे हुए हैं तो वो उसने खुद ही स्किप कर लिया होगा, उसे टेंशन भी नहीं। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आज क्वेश्चन बताए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें थोड़े से हाई लेवल के देखेंगे, जिसमें जेई थोड़ा इम्प्रूव, जेई बेस कर लेंगे, जेई मेंस पे बेस्ड और नीट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी सीयूईटी वाले अगर जो अभी चल रहा है जिनका, वो देखना चाह रहे हैं तो वो आप कवर कर सकते हो, उसमें ये आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए हम इतने ही डेरिवेशन, इतने ही न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।